dear aspirants, welcome to our YouTube channel Career Makeup Institute for Government Jobs. So from today we are going to start a new lecture series of science for different types of competitive exams. That lecture series of science will cover all the different types of exams ओके तो आज जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की, उसमें आपके अलग अलग टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जेके एसएसबी के हों, चाहे जेकेपी के हों, एसएससी के हों या बैंकिंग के हों, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो होंगे उसमें कवर हो जाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग अवर प्रेशियस टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द वाइटामिन्स. This topic, the vitamins, it is one of the most important and फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम. सो हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा वाइटामिन्स. सिंपल हम पढ़ते हैं वाइटामिन्स की डेफिनेशन कि वाइटामिन्स क्या होती हैं. वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक ऑन इट्स ओन. वाइटामिन्स ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साथ में ही ऑक्सीजन. वाइटामिन्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, उसे हमें बाहर कहीं आउटसाइड से लेना पड़ता है. इसीलिए डॉक्टर्स हमें या कहीं पे भी हम आउटसाइड से जो रिकमेंड करते हैं कि वाइटामिन्स के कैप्सूल वगैरह, मल्टी वाइटामिन जो हम खाते हैं, ठीक है. और क्यों ज़रूरी होती है वाइटामिन्स हमारे लिए? दे आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एंड नेसेसरी फॉर मैनी लाइफ फंक्शंस. ये हमें हमारी सेहतमंद रहने में मदद करती है और हमारी लाइफ के कितने भी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है. साथ में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है. वी मस्ट obtain them from the foods we eat or via vitamins supplements. अब वाइटामिन जो थी फर्स्ट टाइम वो किसने टर्म कॉइन किया था? कैज़िमिर फंक ओरिजिनली कॉइन द टर्म वाइटामिन. दे डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज एनर्जी टू द बॉडी. हमें ये याद रखना है कि जो वाइटामिन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड नहीं करती. वो सिंपली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स प्रेजेंट होती हैं. हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स की वाइटामिन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है वाइटामिन ए. The second one is the vitamin B, the third is the vitamin C, fourth is the vitamin D, and fifth is vitamin E, and sixth is the vitamin K. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाइटामिन जो हमारे पास पाई जाती हैं, जो होती हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइटामिन्स. अब उस ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स वाइटामिन्स को हमने 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया है. एक फर्स्ट में हो जाता है कि जिसमें हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं और सेकंड होता है फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स ऐसे वाइटामिन्स होते हैं कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जो कि हमारे पास आते हैं वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन सी. और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में हमारे पास आ जाता है वाइटामिन के, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ई. कड़ी, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कड़ी, के डी, कड़ी, ठीक है. नेक्स्ट और भी हमारे पास कुछ और वाइटामिन्स होती हैं. वाइटामिन, अब हम वाइटामिन्स के बच्चा साइंटिफिक नेम उनके हम देख लेते हैं. जैसे वाइटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल. वाइटामिन बी को हम क्या कहते हैं? थायमीन. वाइटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड. वाइटामिन डी कैल्सिफेरॉल. वाइटामिन ई टोकोफेरॉल एंड वाइटामिन के इज़ अ फाइलोक्विनोन. ओके, तो अब मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है. जो ट्रिक ये है, रेत थी ऐसी कल तो फूल. ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं. जैसे वाइटामिन ए आप पूरी ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए, वाइटामिन ए बी सी पूरे अल्फ़ाबेटिकली. उसके साथ आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे रेत थी ऐसी कल तो फूल. मतलब कि जैसे हम कहीं पे मेहनत करते हैं कि कहीं पे भी हम अगर अच्छा काम करते हैं, कहीं पे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है कि ज़मीन बंजर होती है. अगर कोई बंजर सी ज़मीन हो उसके ऊपर अगर हम मेहनत करें, काम करें वहाँ पे, तो उस कुछ देर के बाद अगर हम देखते हैं अच्छे से उसको, हम
उसके ऊपर काम करने के बाद अच्छे से क्या होता है कि उसके ऊपर कल्टीवेशन करना हम स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर बाद में क्रॉप्स जो है वो उग जाती है। उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे जैसे हम इसी को लेके मैंने ट्रिक बनाई है, रेत थी ऐसी कल तो फूल, रेत थी ऐसी कल तो फूल, रेत से RE रेटिनॉल, थी से का TH थायामीन, ऐसी से AS का एस्कॉर्बिक एसिड, कल से Cl का कैल्सिफेरॉल, तो से टोकोफेरॉल TO, एंड फूल से फाइलोक्विनोन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बाकी भी टाइप ऑफ वाइटामिन हमारे पास होती हैं। विटामिन B1 थायामीन, B2 रिबोफ्लेविन, इनमें से इंपॉर्टेंट एक ये है विटामिन 5, B2, B7 बायोटिन, B9 जो फीमेल्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस विटामिन की, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, थोड़े से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दे बिल्ड अप द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। प्रिवेंट एंड क्योर डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, ये क्या करती हैं, हमारे डाइजेशन को और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ विटामिन, दैट इज विटामिन A रेटिनॉल। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है हमारी बॉडी में, इट जनरेट्स पिगमेंट फॉर द रेटिना, मेंटेन सरफेस लाइनिंग ऑफ आइज, बोन की ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेल्प करवाती है, रिप्रोडक्शन में, सेल को डिवाइड करवाने में हेल्प करती है, हमारी स्किन को हेल्दी रखती है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, उसे कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारे क्या हेल्प करती है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर नर्व फंक्शन, स्टेबलाइजिंग द एपिटाइट, प्रमोटिंग ग्रोथ एंड मसल टोन। नेक्स्ट, अब हम आप सोर्सेज देखते हैं विटामिन B1 के सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास पी है, चीज़ है, फ्लैक्स सीड्स हैं, फिश से हम मिलती है, मिल्क से मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है B2 रिबोफ्लेविन। अब हमें क्या क्या फंक्शन रहता है इसका हमारी बॉडी में हम देखेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन बाय कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, मेटाबोलाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स की डाइजेशन करवाती हैं और प्रोटीन्स की। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड रेड ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करती हैं। एंटीबॉडीज़ होती है ना जो हमारी बॉडी, जब भी कोई भी बाहर से जब कोई भी एंटीजन आता है या कोई भी वायरस आता है तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो उस टाइम उससे कॉप अप करने के लिए, टैकल करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, RBCs हमारी रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करवाती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है सेल की, है ना, मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, आइज़ के लिए ठीक रहती है, स्किन के लिए, नेल्स के लिए और हमारे हेयर्स के लिए। ठीक है, एलिवेटिंग आई फैटिग। अब हमारे पास सोर्स क्या है विटामिन B3 का, हमारे पास सोर्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B3, दैट इज़ नियासिनामाइड, नियासिनामाइड एंड नियासिन। अब इसका सोर्स रहता है एवोकेडोज हो गए, टमाटोज हो गए, ठीक है, डेट्स हो गई, ये सभी सोर्सेस का विटामिन B3 का। अब हम देखते हैं इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या क्या है। एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद विटामिन B6 आता है हमारे पास पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, ये भी प्रोड्यूस करती है RBCs, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, नर्वस सिस्टम में, नर्वस कंट्रोल में हेल्प करती है, नर्वस सिस्टम ताकि स्मूथली वर्क करें, प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो आइंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में। तो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है ये, बनाना, ये ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब हमारे पास आ जाता है विटामिन B12, दैट इज कोबालामिन। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। प्रॉपर नर्व फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ RBCs, मेटाबोलाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो खून की कमी होती है वो नहीं होने देती। ठीक है, DNA की रिप्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है, कोबाल्ट होता है इसमें, स्टोर्ड इन लीवर फॉर अबाउट 3 to 5 years, सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पे विटामिन बनाई जो सिंथेसाइज होती है, हमारे इंटेस्टाइन में ह्यूमन की, बाय द बैक्टीरिया। कौन सी विटामिन, B12। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन के ऊपर, दैट इज़ विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, जो खट्टी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, टैमरिंड है।
हेल्प्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड्स अवर बोन्स मसल्स एंड टिश्यूज टुगेदर, एज इन हीलिंग ऑफ वाउंड। जो विटामिन सी है, अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो अगर उसके वाउंड हील होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें विटामिन सी की कमी है, ठीक है। एज इन द बॉडी इन एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम द प्लांट सोर्स, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाती है ये, हमारे मसूड़ों को तंदुरुस्त रखती है, हेल्प्स अवर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस, एज इन अ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड प्रिवेंट सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर से भी बचने में मदद करती है। विटामिन डी जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करती है, उसका नाम है कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। अब इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन ये करवाती है हमारी बॉडी से, ठीक है। इंक्रीज द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, सो इट इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट यही फंक्शन है इसका, बाकी भी हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इंक्रीज करती है सिट्रेट लेवल ऑफ ब्लड, बोन, किडनी एंड हार्ट टिश्यूज़, ठीक है। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, D2 अर्गोस्टेरॉल एंड अर्गोकैल्सिफिलॉर, D2 और D3। D2 हो गई अर्गोस्टेरॉल एंड D3 हो गई अर्गोकैल्सिफिलॉर और कोलीकैल्सिफेरॉल, ओके। कम टू द, अब इसका सोर्सेज हमें क्या कहाँ से मिलती है विटामिन डी, सनलाइट से मिलती है, रॉ मिल्क कच्चा दूध जो होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल से मिलती है, ठीक है। मैक्रेल ये एक टाइप की फ़िश है, उसमें ये पाया जाती हैं। जो विटामिन डी हम डायरेक्टली सन से नहीं लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब सन की रेज हमारी बॉडी में पड़ती हैं तो हमारे अंदर एक केमिकल होता है जो कि स्टिमुलेट होता है, उसके स्टिमुलेट होने से हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलती है। विटामिन ए, टोकोफेरोल, इसका क्या फंक्शन रहता है हमारी बॉडी में? प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, हमारी हार्ट की डिजीजेस कम करवाने में मदद करती है। में ऑल्सो डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, एक्ट्स एज ए एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट इन आवर बॉडी। द acts as an anti-clotting agent in the body. The body's ability to produce glucose aid the process of wound healing, skin vitamins, normal growth of hair. अब विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। अब ये इसमें क्या रहता है हमारे पास, इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करवाती है। जो क्लॉटिंग हो जाती है ना ब्लड के जमने में, जब कहीं किसी को चोट लगती है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें ही हेल्प कराती है। कौन सी? विटामिन के। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन, अ प्रोटीन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन अ ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें कभी चोट लगती है ना तो ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। अब इस विटामिन का फंक्शन क्या है? तो ये प्रोड्यूस करती है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? वो एक फैक्टर रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी में एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन। ये इसको एक्टिव करता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके इसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हमें कहीं चोट लगती है तो ये उस टाइम ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके ये बना देता है फाइब्रिन, ठीक है। फिर ये क्या करता है, फिर ये फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। बोन मेटाबॉलिज्म एंड हार्ट हेल्थ में हेल्प करता है, मेंटेन करने में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। विटामिन के रिच, अब हम देखेंगे विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। टमाटो से हो गया, कीवी से हो गया, ठीक है। ये ब्रोकली है, यहाँ से हमें विटामिन के मिलते हैं। अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो इन विटामिन्स के अगर हमें बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो हमारी बॉडी में हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन B1 ना मिले तो इसका जो थायामीन की कमी से हमें क्या हो जाएगा, बेरी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, मेंटल कन्फ्यूजन होगी, बंदा मेंटली थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेगा, मसल्स वीकनेस, वास्टिंग होता है, वेट लूजिंग होना, ठीक है। वाटर रिटेंशन, एडीमा, इम्पेयर्ड ग्रोथ, विटामिन्स, ठीक है, इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाएगी इसकी। विटामिन B2, अब उसमें आता है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रिबोफ्लेविन, ठीक है। ग्लॉसिस्टिस हो जाएगा इससे, सोर छाले पड़ जाएंगे गले में, रेड टंग हो जाएगी, क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, डर्माटाइटिस ऑन नोज एंड लिप्स, लाइट सेंसिटिविटी, कैटरैक्ट्स एंड ब्लड शेड्स। कैटरैक्ट जिससे जो मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं उसके होने के चांसेस होते हैं अगर इसकी कमी हो हमारी बॉडी में विटामिन B2 की। अब विटामिन B3 है, उसको केमिकल नेम है नियासिन,
डिजीज़ कौन सी कॉज होती है, पेलिग्रा, ठीक है। डिल्यूजन्स और मेंटल कन्फ्यूजन जो दो, ठीक है। डायरिया, वीकनेस, क्रैम्प्स, नॉसिया, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी कमी से। विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, जिससे पैरिस्थीशिया हो सकता है। नंबनेस एंड बर्निंग फीलिंग, जो सो जाते हैं ना हाथ पैर, नंबनेस का मतलब है जो सो जाना, तो जो लोगों के हाथ पैर ज़्यादा सोते हैं ना, तो उनको विटामिन B5 की कमी होती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, विटामिन B7 बायोटिन, ओके। इसकी कमी से होता है हमें एल्पोपेशिया डर्माटाइटिस, स्किन की डिजीज़ है, लॉस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इचेस, रेड स्किन हो जाएगी, इचीनेस हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे हमारी स्किन में। विटामिन B9 जो फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉलिक एसिड है ना, अब अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है। न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स इसके सिम्टम्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी के कारण परनिशियस एनीमिया हो जाएगा। अब सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लड की कमी रहेगी, थकावट सही होगी, है ना, थकावट से लगेगी, नंबनेस होगी, सुन्नपन सा रहेगा, हाथ पैर सो जाएंगे जल्दी, ओके। चलो, और विटामिन A की कमी के कारण क्या हो जाएगा हमें, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी के कारण हमें क्या हो जाएगा, नाइक्टेलोपिया, ब्लाइंडनेस। अब सिम्टम्स क्या होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, कॉर्निया गेट्स क्लाउडी एंड सॉफ्ट एंड ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, ठीक है। अब विटामिन C की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से बड़ी कॉमन डिजीज़ है एक, जो काम बच्चों को भी होती है, एडल्ट्स को भी पाई जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसमें क्या होती है, जो मसूड़ों होते हैं, जब सुबह ब्रश करें तो मसूड़ों से क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। ये मसूड़ों की प्रॉब्लम है, स्कर्वी जिसे हम कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लॉस ऑफ टीथ, पुअर वाउंड हीलिंग, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी, नडीमा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। सो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा हुआ विटामिन्स के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए होंगे, कल हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो तब के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।